भारत द्वारा पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर को सैन्य कार्रवाई के तहत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का करारा जवाब माना जा रहा है। जहां 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में जहां एक तरफ ये हमला भारत की ओर से पाकिस्तान में की गई जवाबी सैन्य कार्रवाई थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस सैन्य हमले ने पाकिस्तान को दहशत के साए में कैद कर दिया है। पाकिस्तान में इस हमले से आंतरिक हलचल पैदा हो गई है। वहीं भारत की ओर से की गई इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की सियासत और सैन्य तंत्र में बौखलाहट साफ देखी जा रही है। और इसी बौखलाहट के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर भारत को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी है। इस धमकी में उन्होंने भारत से खून की हर बूंद का बदला लेने की बात कही है। ऐसे में आइए विस्तार जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और कैसे पाक पीएम ने भारत को फिर धमकाया। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाए हुए है, जहां भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद का जवाब देने के लिए पहला कदम उठाते हुए पहले पाक का हुक्का पानी बंद किया था और इसके साथ ही कई और अहम फैसले से उसकी अकड़ तोड़ने की कोशिश की थी। तो वहीं कल यानी 7 मई की रात को पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करते हुए जैश और लश्कर के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान लगातार अपनी गीदड़ भभकियों से भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को धमकाते हुए उस पर हमला करने की चेतावनी दी है। शहबाज शरीफ ने गुरुवार यानी 8 मई की रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हम भारत से इन शहीदों के खून की एक एक बूंद का बदला जरूर लेंगे। आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अच्छी तरह से मुंहतोड़ जवाब देना जानता है और इसके लिए हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। शहबाज का ये बयान स्पष्ट तौर पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने की एक राजनीतिक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तानी फौज की तारीफ लेकिन सबूत नदारद। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में पाकिस्तान की सेना, वायुसेना और नौसेना की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के हमले का तुरंत जवाब दिया और भारतीय सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की वायुसेना ने 5 भारतीय विमानों को मार गिराया है, जिसमें से एक राफेल भी शामिल है। हालांकि इन दावों के समर्थन में उन्होंने कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं किया है, जिससे उनकी बातों पर सवाल उठना लाजमी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों और भारत की ओर से भी इन दावों को खारिज किया गया है। आपको बता दें कि शहबाज इस दौरान संसद सत्र को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने जोश जोश में और भी बातें कही। संसद में भी दिखा आक्रोश। पाकिस्तानी संसद में ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर जमकर सियासत और गर्मा गर्म बहस देखने को मिली, जहां संसद सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शरीफ ने एक बार फिर दोहराया कि पाकिस्तान की सेना पूरी तरह मुस्तैद थी और उसने भारत की हरकत का तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कल रात 80 भारतीय विमान हमला करने आए थे, लेकिन हमारी हवाई रक्षा प्रणाली ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया। हालांकि ये बयान जहां पाकिस्तान के आत्मविश्वास को दिखाने की कोशिश थी, वहीं इसे गीदड़ भभकी के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक भी निष्क्रिय किए गए विमान का प्रमाण सामने नहीं आया है। वहीं भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और सैन्य स्तर पर हड़कंप मच गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों, चारों नेताओं के प्रमुखों और शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद जारी बयान में भारत के हमले को बिना उकसावे वाली और गैर कानूनी कार्रवाई बताया गया और इसकी निंदा की गई। वहीं पाकिस्तानी सेना की ओर से ये दावा किया गया है कि भारत की मिसाइल स्ट्राइक में कम से कम 31 लोग मारे गए और 57 घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की भी बात कही है। साथ ही एक बार फिर पहलगाम हमले की संयुक्त जांच की पेशकश की है। हालांकि भारत का ये साफ कहना है कि उसने आतंक के अड्डों को ही निशाना बनाया और उसकी कार्रवाई पूरी तरह वैध और आवश्यक थी। बहरहाल शहबाज शरीफ का हर खून की बूंद का बदला लेने वाला बयान सुनने में जितना उग्र है, उसके पीछे की हकीकत उतनी ही खोखली नजर आती है। वहीं भारत की इस जवाबी कार्रवाई ने न सिर्फ पाकिस्तान को सैन्य तौर पर झटका दिया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी साख पर भी सवाल खड़े किए हैं,
जहां आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर पहले से ही गंभीर आरोप लगते रहे हैं। वहीं अब भारत की ये निर्णायक कार्रवाई दुनिया को ये संदेश देती है कि आतंक का समर्थन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।